श्री राम का सुपर 303 अगैती लगाएं या पिछैती। अर्थात हमारे कुछ किसान भाई इसकी बुवाई कर चुके हैं और कुछ किसान भाई अभी वंचित रह गए हैं, अर्थात बुवाई करने की सोच रहे हैं और उनके मन में ये डर है कि हम बुवाई पिछैती करते हैं तो हमें पूरी पैदावार नहीं मिलेगी या मिलेगी, इस बारे में सोच रहे हैं। तो आज इस शंका को दूर करेंगे कि जो श्री राम का सुपर 303 है इसकी बुवाई हमें लेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो श्री राम 303 है ये किस समय पक जाता है, अर्थात इसके पकने की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है। तो दोस्तों इसकी जो पकने की जो अवधि होती है लगभग 130 दिन की होती है, अर्थात इसकी मध्यम अवधि होती है। ना तो ये ज़्यादा लंबी उम्र होती है इसकी, ना ही ज़्यादा कम होती है। और इसकी जो पकने का जो समय है वो 130 दिन के लगभग होता है, थोड़ा आगे पीछे टेम्परेचर के अनुसार हो सकता है। और इसके जो कल्लों की जो संख्या है वो काफ़ी होती है। इसमें जो कल्ले देने की क्षमता है, एक बीज बोने पर आपको 20 से 25 कल्ले मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 90 सेंटीमीटर। ये 90 सेंटीमीटर के आसपास पौधे की ऊंचाई होती है और ये भी एक आदर्श ऊंचाई है, ना तो ये ज़्यादा कम होती है और न ज़्यादा होती है। अर्थात ये जो लंबाई है इतनी होती है कि हमारा जो गेहूँ है बालियाँ लंबी होने के पश्चात भी गिरता नहीं है, इसलिए ज़्यादा उत्पन्न देता है। इसका तना मजबूत होता है, लंबी बालियाँ होती हैं, दाने लंबे और चमकदार होते हैं और कुल मिलाकर जो हमारे किसान भाई है इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इसका जो उत्पादन है, इसकी जो क्षमता है करीब 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये मिल जाता है। और यदि और ज़्यादा देखभाल की जाए तो ये और ऊपर भी जा सकता है और हमारे किसान भाई इसका जो उत्पादन है वो ज़्यादा ले सकते हैं, जो ज़्यादा देखभाल कर सकते हैं। और देखभाल का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा उसमें खाद दिया जाए, ज़्यादा यूरिया दिया जाए, ये जो खाद की जो मात्रा है वो भी सीमित दी जाए, अर्थात जो आदर्श मात्रा होती है उसे ही प्रयोग किया जाए तो हम श्री राम 303 से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसे हमें पिछैती लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि श्री राम 303 की जो उम्र होती है 130 दिन होती है लगभग। तो ये एक ऐसी उम्र है कि इसमें की जो हम बुवाई कर सकते हैं, अगैती भी कर सकते हैं और पिछैती भी कर सकते हैं। और इसकी जो बुवाई है हम पूरे नवंबर कर सकते हैं और नवंबर के साथ साथ यदि हम 15 दिसंबर तक भी बुवाई कर लें तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें इससे मिल सकता है। और दोस्तों जल्दी पकने की अवस्था के कारण ज़्यादा गर्म हवाएं भी उस समय नहीं चलती हैं जब इसके पकने की अवस्था आती है, तो इसमें जो दाने का जो भराव है वो भी ज़्यादा होता है और दानों की जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी होती है और दाने चमकदार बनते हैं। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसकी जो रोटियां होती हैं वो भी काफ़ी शानदार बनती हैं। मुलायम रोटियां, मुलायम चपातियां बनने के कारण हमारे खाने वाले इसे काफ़ी पसंद करते हैं। तो जो किसान भाई खाने के हिसाब से बोते हैं वो भी इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और जो उत्पादन की दृष्टि से बोते हैं वो भी इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आप इसकी जो बुवाई है अगैती भी कर सकते हैं और पिछैती भी कर सकते हैं। और इस समय यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे श्री राम 303 बोना चाहिए या नहीं बोना चाहिए, तो दोस्तों आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर आप इसको बो सकते हैं और ज़्यादा उपज ले सकते हैं। यदि आप इसकी बुवाई नहीं कर पाए हैं और श्री राम 303 बोना चाहते हैं तो आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। ये काफ़ी उपयुक्त समय है और इसकी बुवाई आप लेट भी कर सकते हैं और आपने आगे कर ली है तो वो भी शानदार होगा। और इसकी जो बीज की जो मात्रा होती है वो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बो सकते हैं। यदि आप ज़्यादा लेट बो रहे हैं तो इसकी मात्रा आप बीज की बढ़ा सकते हैं, 5 किलोग्राम बढ़ सकते हैं, यानी कि 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज की मात्रा बढ़ा देते हैं तो आपको उत्पादन और बेहतर मिलेगा। इन खूबियों के साथ साथ इसमें एक खूबी और है कि इसमें जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे प्रतिरोधक क्षमता होती है, अर्थात इसमें जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो नहीं आते हैं और जब रोग नहीं आते हैं तो इससे हमारी लागत तो कम होती ही होती है
और हमारी जो पैदावार है वो भी बढ़ जाती है। ये थोड़ा महंगा तो ज़रूर होता है, लेकिन दोस्तों जब उत्पादन ज़्यादा मिलता है तो ये सब बात हमारे किसान भूल जाते हैं। और हमारे बहुत से किसान भाई इस वैरायटी को काफ़ी समय से लगा रहे हैं और लगाने की सोच भी रहे हैं। तो आप यदि नहीं लगा पाए हैं तो इस समय भी आप लगा सकते हैं और लेट का भी आप चयन कर सकते हैं। और अर्थात इसे आप यदि अभी तक न लगा पाए हैं तो आप पिछैती में भी इसे बोएं और पिछैती में बोकर भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि जो इसका पकने का जो समय है ये एक सही समय है। अर्थात इसके पकने की जो समय होता है 130 दिन होता है और 130 दिन में जो गेहूँ पकता है वो उसे हम अगैती भी ला सकते हैं और पिछैती भी ला सकते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। चलते चलते आपसे अनुरोध करेंगे, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को और पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले जो वीडियो हैं समय पर मिलते रहें। नमस्कार।